बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, ठाकुर दास जी की, दरेगा जी की, हम भक्त बंधुओं की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब एक साखी आती है कबीर साहब की। कबीर साहब कहते हैं, बूंद परा समुद्र में, बूंद परा समुद्र में, या जाने सब कोई, समुद्र समाया बूंद में, जाने बिरला कोई। समुद्र समाया बूंद में, ये कबीर साहब टूटवासी है। और समझने का प्रयास करेंगे कि कबीर साहब कहते हैं कि बूंद पड़ा समुद्र में, तो बूंद समुद्र में तो बादल बनता है, बादल से बूंद बनता है, सारी दुनिया में बरस को साफ समुद्र में ही चला जाता है। और समुद्र में बादल हो तो वहां भी बरसते दिखाई देता है बूंद पड़ते हुए, ये स्पष्ट बता दिया। लेकिन समुद्र समाया बूंद में, जाने बिरला को। मैं भक्तमयी माताओं बहनों से ये निवेदन करूंगा कि जो सोए हैं वो थोड़ा सा जाग जाएं, और मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि जागो, सो नहीं, जागरूक बनो। सत्संग के माध्यम से संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा शुद्ध लक्ष्मी पापी के घर हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सोए हुए सभी जागो। और मैं जिस साखी को लेकर के चला हूं, इस साखी पे बोलने के लिए अनंत समय, कितना भी समय हो बोलते रहो। तो हमारे शरीर में ये जो शरीर की रचना है, ये भी बूंद से ही है। वो आया तो बरसते हुए बादल को देखा कि समुद्र में भी बरस रहा है, सारी दुनिया में बरस रहा है, परंतु बूंद यानी समुद्र जो है, इतना बड़ा समुद्र बूंद में कैसे समा गया। बूंद समुद्र समाया बूंद में, जाने बिरला को। अर्थात कहने का कि एक बूंद बूंद से ये संसार बना, उसी संसार यानी सागर के जल से इस शरीर में भी बूंद बना, उसी बूंद से ये शरीर बना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं, यह जो मेरे अंदर विवेक है, आप समुद्र में देख लीजिए, चाहे अपने विवेक में देख लीजिए, आजमा करके, प्रैक्टिकल करके, सर्च और रिसर्च करके। जब तुम श्वास क्रिया लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में नाना प्रकार के विचार उठते हैं, उन्हें तरंग भी कहते हैं। इसी तरह समुद्र में का जल स्थिर है, परंतु उसमें कितनी ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं। उसी तरह आपके दिमाग में भी लहरें उठती हैं। वो कैसे उठती हैं? एक बूंद श्वास की जाती है, एक बूंद श्वास की जाती है और वो फिर वापस आती है, पार हो जाती है।
और दिमाग में पूरे हलचल मचा देती है, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है, ये तरह। और ये कुछ देर तक रहती है और फिर इसके बाद शांत हो जाती है, फिर तब तक दूसरी पहुंच जाती है, फिर तीसरी। इसी तरह हमारे मनुष्य के दिमाग में नाना प्रकार की विचारधाराएं अच्छी और बुरी उठती हैं, और इन्हीं को समाधान करने का नाम सावधान है। सावधान, इन्हीं से सावधान रहने का नाम समाधान है, और इसी से संविधान बना, जिसे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और वो संपूर्ण समाज को अनुशासित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का। इसी तरह मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, तो उन विचारों से मुझे अपने आप में चैतन्य जीव की सहायता से उसे, उन तरंगों को कंट्रोल करना है, और मुझे अनुशासित जीवन जीना है। अनुशासित जीवन सुखमय जीवन है। अपने जीवन में अनंत इच्छाओं को, अनंत तरंगों को कंट्रोल करने का नाम साधना है। कहीं कबीर सुनो हे साधो। फिर कबीर साहब कहते, पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाव। पांचों तत्वों से एक एक बूंद मिल करके ये संसार की, हम सब जीव जड़ चेतन की सृष्टि की का सृजन हुआ, विकास हुआ। और इन्हीं को, और प्रकृति में रह करके इन इच्छाओं को नियंत्रण करने का नाम अनुशासन है। अंकुश, स्वयं में स्वयं को अंकुश में रखना। पांच तत्व में से एक का बिछो हो जाने पर ये सब अपने अपनी जगह पर परिवर्तन हो जाएंगे। इस संसार में, इस सृष्टि में कोई वस्तु नाशवान नहीं है, परिवर्तनशील है। जिस तरह मेरे दिमाग में विचारों का परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह ये शरीर में पंच तत्वों का परिवर्तन, और सृष्टि में पंच तत्वों का भी परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह मेरे शरीर के परिवर्तन होने पर मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे। फिर दूसरी कोई संरचना तैयार होगी, और जिस संरचना तैयार होगी सांचे में ढल जाएंगे, उसी में चैतन्य फिर बस जाएगा। तो ये मनुष्य रूपी घर में चेतन कैसे रहता है, और कितना बड़ा इस चैतन्य रूपी जीव का इस शरीर से प्रेम है। जीव बिन नदी बिन वारी, अतैस नाथ पुरुष बिन नारी। इन्हें जीव के बगैर ये शरीर निरर्थक है, और शरीर के बिना जीव निरर्थक। हमें इन्हीं चीजों को तो अपने अंदर खोजना है, तो हम इस संसार से जीते जी, मरने के बाद तो सब मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा, स्वतंत्र है।
ये कर्म हमें नहीं करना, हम स्वतंत्र जीवन जीना। जो हमें मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिला वो ठीक है, उसे पाने की इच्छा मत रखो। जो मेरा है वो उसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो मेरे पास रह नहीं सकता। इसलिए चिंता मुक्त हो जीवन जीने का नाम मुक्ति का मार्ग है। भय मुक्त होने का नाम निर्भय होकर जीवन जियो। जो निर्भय होकर जीवन जीते हैं वे मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता। और आगे बोलूं या अपनी वाणी को विराम दूं? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस पर मैं ये प्रयास करूंगा कि जो शब्द मैंने बोले हैं अपने विवेक के द्वारा थोड़ा सा शाम और सुबह थोड़ा ध्यान मुद्रा में बैठ करके इसका मतलब ध्यान मुद्रा में योग साधना के माध्यम से जानने का प्रयास करें। हमारा अपने आप अंकुश चेतन का लग जाएगा और हम निरंकुश होने से बच करके स्वतंत्र जीवन जीने की कला हमें जागृत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, ठाकुरदास जी की जय। हेलो, ऐसी बात हुई भैया, एक संत जी सवेरे सवेरे टहलने के लिए चले गए। तो एक तालाब में देख रहे कि बगुला एक पैर से खड़ा,